सांसारिक बुद्धि है ना, सांसारिक ही सोचेगी, कुतर्क करेगी, तर्क करेगी। अब माता जब अपने जैसे माता स्नान कर रही, छोटो सो लालो है तो छोटा सा लाला से क्या शर्म, माता तो चली जावे। तो बाल कृष्ण कितने वर्ष के थे? 7 वर्ष के लाला। वृंदावन की लीलाएं छोटी छोटी। तो बोले कि गोपी आजा ले जा अपना वस्त्र। अब गोपी बोले कि लाला ना आए, भोर होने को आई लाला, देख वस्त्र दे दे, हमें घर भी जाना है लाला। बोले कि अगर तुम तो मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, अब पति से कैसी शर्म। बोले कि आओ बाहर ले जाओ। उसी ठाकुर जी ने कृपा की और गोपियों को उनके वस्त्र प्रदान करे। और वो गोपी सुन, बोले कि हाँ लाला। कभी भी एकांत में नदी पर निर्वस्त्र स्नान नहीं करना। गोपी ने कहा ठीक है लाला, मैं तो ये बात समझ गई। अब ऐसे श्री ठाकुर जी ने चीरने की लीला को पूर्ण किया। बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब तो श्री ठाकुर जी गोपियां ने नित्य प्रति श्री ठाकुर जी की चाह रहने लगी। तब तक चाह शेष है, तब तक नंदनंदन से प्रीति ना हुई। एक बार प्रीति हो गई तो नंदनंदन की सिवाय दूसरा कोई प्यार ना लगे। रात दिन स्वपन में जिससे प्रेम हो जाओ उसकी दशा देखो एक बार। रात दिन फोन ही चला फिर। ऐसे गोपियां की दशा कुछ अलग थी। गोपियां नित्य प्रति श्री कृष्ण के स्मरण में बैठी रहती। लेकिन वो यशोदा को नाम लेना बड़ो प्यारो है। गली से निकल तो झरोखन से झांकती गोपी। बहाने बहाने गोपी ने क्योंकि लाला ने एक बात तो कर ले। श्री ठाकुर जी तो बस एक बार मंद मंद मुस्कुराता, टेढ़ी नजर से निकल जाता। श्री ठाकुर जी तो टेढ़ी नजर आके बाण चला रही है, तो वही गोपी घायल। अब तो मंद मंद मुस्कान भी ठाकुर जी की भगती टेढ़ी और बस गोपी लोटपोट चित्ते। मन में ना उमंग बढ़ गई। बोले कि लाला हमने माता से कात्यायनी महामाई महायोगिनी ईश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कृते नमः। बोले कि लाला उस हमें ना तूने कही थी कि पति रूप में प्राप्त कर, माता का आशीर्वाद दे श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो जाए। उस समय आयो इस चीज को रासलीला 29वें भागवत जी के 10वें स्कंद में 29वें अध्याय से लेकर 31वें अध्याय तक रास पंचाध्याय का वर्णन है। 5 अध्यायों में रास पंचाध्याय का। तो रास क्या है? अरे बड़ो संसार में मिलेगी रास हो गो रास हो गए रास। ठाकुर जी ने रास कियो, श्री ठाकुर जी ने रास कियो। रास क्या है? बोले जहाँ रस है ना वही रास है। रास तो अपन भी तो करना, रस ग्रहण करना। जहाँ पे ना रस आयो वही रास लग गयो बस। तो बाकी भी आ रही तो मात्र 7 वर्ष के समय पधारो रासलीला को। उसी ठाकुर जी ने रासलीला प्रारंभ की। कौन सा समय आयो? भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। शरद ऋतु आई, शरद पूर्णिमा। विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपासिता। भगवान पिता रात्रि, शरद रात्रि आई, शरदोत फुल्ल मल्लिका। शरद ऋतु पूर्ण चंद्रमा आकाश में सुशोभित। और श्री ठाकुर जी ने वृंदावन में कदम के वृक्ष के ऊपर बैठकर तारात्रि उस रात्रि को वेणु का नाद किया। तो योग माया में उपासिता, तो योग माया का सहारा लिया वेणु नाद करते समय।
सुनो अब श्री ठाकुर जी की बांसुरी की आवाज। देखो हमारे भैया इतना सुंदर बजा रहे हैं, मन लुभा रहे हैं। उसी ठाकुर जी ने जब वेणुनाद की तो गोपियां तो सुध बुध भी सर गई। और योग माया में उपासिता श्री ठाकुर जी ने योग माया को आदेश दिया, जाओ और ब्रिज गोपांगनाओं के कानों तक मेरी बांसुरी की आवाज पहुंचाओ। ब्रिज गोपांगनाओं तक। बोले कि रास के अंदर गोप क्यों नहीं आए? बोले श्री ठाकुर जी की आज्ञा थी। बोले जो श्री ठाकुर जी ने पति रूप में प्राप्त कर होता, श्री ठाकुर जी अपनी माया का आदेश देते हैं और उसी को भी आवाज सुनाई देगी। तो ब्रिज गोपांगनाओं के कानों में बांसुरी की आवाज पहुंची। सुमधुर वेणु की ध्वनि कानों में प्रतीत हुई। ब्रिज गोपांगनाएं क्या कर रही थी? सबने को तो है ना, एक तो अपना ससुर को खाना खिला रही, ससुर ने मांगी एक और रोटी, उधर गैया रमाने लगी चारा के काजे। अब गोपी ने की क्यों? रोटी तो दी गैया से और चारों दियो ससुर से। और श्री ठाकुर जी के मिलन की लालसा भान भूल गई, तनिक भी भान ना रहे। देख की सुध दूसरी, और दूसरी गोपी बोले कि खीर बनाए, पति के काज है खीर बनावे। खीर तो बना रही, खीर में क्या डर है? तो चावल डरे तो चावल ही डालो, तुम ड्राई फ्रूट ना डालो। ड्राई फ्रूट भी डरे खीर में। संत पूर्णिमा की खीर खाइए ना खाई तो अगली बार साना ठाकुर जी पवावेगा खीर, ठीक है? तो गोपी खीर बनाए हुए, खीर उधर एक चूरे पे दाल, एक पे खीर डाल, नमक डालना तो दाल में, खीर में नमक, दाल में चीनी। ऐसी खुद विसरी गोपी की आगे बल्कि गोपी जब सुनी बंसी की आवाज, भाई नंगे पांव, बल्कि क्या पहन के जाना है? कछु की तो तन पे लगता है, किसी ने लहंगो पहनो, किसी ने कछु की नाय पहनी, किसी ने फरिया पहनो, कोई निर्वस्त्र दौड़े कछु पहनो। भूल की बोली कि तो बाद में पैरोगे आई को छोड़ के ठाकुर जी की वेणु सुनने के लिए। आँखन सुरमा होठन लाली, सुरमो तो आंख में डालो जाओ ना श्री ठाकुर जी। और वो गोपी ने सुरमो तो लगायो होठन पे, लाली बताई आंखन में। अब सोच के देखो कैसी दशा होगी गोपियां की सुधी की। हंसने को विषय ना है कि हंस रहा, प्रेम की प्रकाष्ठा या है प्रेम की परिभाषा। बोले अपने प्रियतम के लिए ऐसे दौड़े। प्रेम तो तुम सब भी करो, पर तुम्हारा प्रेम और गोपी का प्रेम में बहुत फर्क है। तनिक भी भान ना है। अब तो श्री ठाकुर जी के सम्मुख नंगे पांव दौड़े। बोले ब्रज मंडल में ना वृंदावन में कंटक भी है, कांटे। तो श्री ठाकुर जी ने आशीर्वाद दियो कि जाओ योग माया में उपासिता। तो गोपियों में कांटे भी पुष्प के समान प्रतीत हो रहा। बोले प्रेम में ना सब कुछ सहज आवे इंसान प्रेम के अंदर। तो गोपांगनाओं ने कंटक भी पुष्प के समान प्रतीत हो रहा, क्योंकि ठाकुर जी ने योग माया में उपासिता, योग माया को आदेश दिया था और सुंदर पथ बना। अब तो गोपियां पहुंच गई ठाकुर जी के सम्मुख है। श्री ठाकुर जी बोला, कौन ने बुलाई हो? और गोपी अचंभित, बोली कि वेणु में हमारा नाम ले को उचार रहा, पूछ रहे कि कौन ने बुलाई हो। पहले तो ठाकुर जी ने कही कि स्वागतम महाभागा। आओ गोपी, स्वागत है तुम्हारा। स्वागतम महाभागा आश्रिताम करवाम की। क्या करने को आई हो रात के समय? जो तुम्हारे पति ने घर से निकाल दी क्या, जो तुम मन मन भटक रहे? श्री ठाकुर जी भी बड़ा नटखट है। बोले कि लाला कन्हैया तू यूं बता, हम तुम्हें पति लोग में प्राप्त करना चाह रहे हैं, हम सब कुछ छोड़ बैठा। बोले कि प्रेम कब तक है? बोले हमने तो पति भी बहुत पहले त्याग चुके थे, संसार भी, घर भी, पुत्र भी त्याग दिया था। बोले हम पुत्र को दुख तो पार करवाया करते, पर है ना हमें याद हमेशा तेरी रहा करते।
बोले हम ग्रह कार्य तो क्या करते, पर तेरी याद रहा करते। बोले दूध भी बनाती तो ऐसा लगता तो कि ना श्री कृष्ण कभी पीछे से आकर पकड़ेगा और कभी श्री कृष्ण हमसे मत नहीं छुड़ावे। तो श्री कृष्ण हम तो बहुत पहले घर त्याग चुका, सन्यासी हम तो हम तेरे लिए श्री ठाकुर जी ने जब सुना, श्री ठाकुर जी ने अपनाया। बोले कि त्याग त्याग जरूरी है। त्याग बोले कि वस्त्र पहन गए, सन्यासी बन गए, संत बन गए, और संत बनने के बाद भी खूब ही संसार इकट्ठा करके बड़े बड़ा आश्रम बनाया, बड़ा बड़ा चेला बनाया, बड़ा बड़ा गाड़ी बंगला इकट्ठा करे, फिर तो संत ना आए। संत तो त्याग करना सिखा रहे हैं, संसार इकट्ठा करना तो फिर तो गृहस्थ नहीं रहो, संत भी बना संसार जी इकट्ठा क्यों। तो गृहस्थ में रह के गोपियों ने श्री कृष्ण ने प्राप्त किया। तो गृहस्थ में रहो तो कैसे, बोले कि चोलो नाय धारण करो, बोले संत रहो। बोले कि है ना कि माया में ना पड़ो, बस हाँ शरीर को माता पिता है, शरीर को यूं है, शरीर का रिश्ता है तो सेवा करो, बाकी मन तो श्री कृष्ण में रमे हो रहे गोपियों की तरह। तो श्री ठाकुर जी ने स्वागत किया और वेणुनाद की, और क्या चलो वहां पे वेणु की स्वर है ना कहां तक गई थी, कैलाश है ना, कैलाश में पहुंची वेणु का स्वर। और श्री ठाकुर जो भोले बाबा समाधि में, आज भोले बाबा मचल रहे, बोले कि आज तो कहीं आपको रास होए बाबा, मैं भी रास में जाऊं, आप भी चलोगा ना। बोले कि हम भी तो उसकी पत्नियां, हम भी उसकी गोपियां। अब तो बोले कि माता से कही कि देवी, बोले कि हाँ स्वामी, बोले कहाँ जा रही हूँ देवी, बोले मैं वृंदावन जा रही हूँ। अच्छा, बोले देवी मैं भी चलूं, बोले कि आपने पता ही ना है पुरुष को निषेध है रास के अंदर। बोले कि पुरुष को निषेध है, बोले कि कुछ उपाय करो, मैं तो संग में जाऊंगा, मुझे भी रास देखने की इच्छा रही है। रास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, वृंदावन में रास रच्यो। दूसरे ठाकुर जी बोले बाबा, बोले कि मेरे भी रास देखने की इच्छा है, कोई तो उपाय जतन कर। बोले आप चलो तो सही वृंदावन। तो वृंदावन में भोले बाबा और माता दोनों पधारे रास देखने की इच्छा से। तो बोले कि रास में तो गोपी को निषेध है, तो यमुना मैया से प्रार्थना की भोले बाबा ने, और यमुना मैया ने भोले बाबा को गोपी वेश में श्रृंगार किया। बोले कैसा श्रृंगार कर दो, ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को, और मैं हूँ सहेली तेरी बताना ब्रिजराज को। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। भोला भंडारी बन करके ब्रजनारी आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कितना भोला भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
साथ में राजा संत मैं भी रखूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में लाज रखोगे मेरे बारी मेरे बारी हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। एक दिवा भोले भंडारी बन के मेरे नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसे नए रात में जाओ। आज की कथाएं है बस कल बस दिखाओ ये प्रधान गमन कर जाएंगे तो है हमें जाओ रात में तो ये आज ही आनंद है फिर तो मैं भी अपन घर में तुम भी अपने घर में फिर देखो मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रात में, तुम्हें रात में। किसी माँ कोई पुरुष न जावे वहाँ रात में, वहाँ रात में। राम के सिवाना दूध